बोलना कस बोलो रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, सोई बोलो जो पढ़े बिचारा। पंडित से कहिए हितकारी, मूर्खन से रहिए झंखमारी। कहें कबीर अरद घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोलना कस बोलो रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। कहते हैं कि कैसी बोलना चाहिए, क्योंकि बाणी एक अनमोल शक्ति है। मनुष्य की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जो शब्द शक्ति मिला है। शब्दों के द्वारा ही हम एक दूसरे को बात को समझ लेते हैं, दुख को जान लेते हैं, किसको क्या परेशानी है, कौन क्या चाहता है। पशु में और मनुष्य में यही सबसे बड़ा अंतर है कि मनुष्य को शब्द शक्ति मिला है, पशु और जानवरों को ये सब नहीं मिला है। इसलिए वो लाचार है, अपनी बात एक दूसरे से कह नहीं सकते हैं या वो आंदोलन कर नहीं सकते हैं। तो इस शब्द शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं, बोलते बोलते इतना बोल जाते हैं कि हम उस पर विचार नहीं कर पाते हैं क्या बोलते हैं। संसार में अधिकतर झगड़ा मार पिटैया अगर होता है तो शब्द की ही देन होती है, बोली का ही देन होता है। बोली से ही आदमी घाव करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान। हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर यान। कहते हैं कि बोली अनमोल है, ये ऐसी शब्द है कि आदमी को अंदर में घाव कर देता है। गोली के घाव भर जाता है लेकिन शब्द का घाव नहीं भरता है। कहते हैं कि एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। रामचरितमानस में मिलता है कि जब परशुराम जी जनकपुर में फरसा भाजते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोटि कुलस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनुबाण कुठारा। कहते हैं कि हे मुनिवर, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण रखे हैं और फरसा लिए हैं। आपकी बोली तो करोड़ों वज्र के समान है। तो वास्तव में बोली वज्र के समान होती है। इस बोली को हमें विचार कर बोलना चाहिए, अन्यथा आदमी बात बात पर ही बात को बिगाड़ देता है। जब भगवान राम मिर्गा को मारने चले जाते हैं और लक्ष्मण को बैठा देते हैं कि तुम इस कुटिया का रक्षा करना, सीता को देखना। जब उधर मारीच हाय लक्ष्मण करके गिरता है तो सीता जी परेशान हो जाती है और लक्ष्मण से कहती है कि जाइए आप अपने भैया राम का रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया को कोई मार नहीं सकता है, उनके ऊपर कोई मुसीबत आ नहीं सकती है। तो वहाँ सीता ने कड़वा बात बोली, व्यंग बोली। तो वास्तव में उस कड़वा बात को सुनकर लक्ष्मण जी चले जाते हैं और जिससे सीता का हरण होता है। ये शब्द की ही देन है। महाभारत का युद्ध अगर देखा जाए तो शब्द का ही देन है। द्रौपदी दुर्योधन को कह देती है कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, और इस बात दुर्योधन को लग जाता है और उसके बदले में कितनी घटना घटती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गाली आवत एक है, उल्टत होते अनेक। कहें कभी ना उल्टिया रहे एक के एक। आदमी गाली एक देता है शुरू में, लेकिन जब दोनों ओर से उल्टा होता है तो गाली बढ़ती जाती है और आदमी विवाद बढ़ता जाता है। तो ये हमें शब्द शक्ति मिली है, तो इस बाणी को, इस भाषा को हम बहुत विचार के बोले, बहुत समझ कर बोले। क्योंकि जैसे कमान से तीर निकल जाती है वापस नहीं आती है, ठीक उसी तरह अगर जबान से शब्द निकल जाता है, बाणी निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए कि सर्वन द्वारे होय संचारे साले सकल शरीर। एक शब्द औषध करे, एक करे तह तीर। सर्वन द्वारे होय संसारे सारे सकल शरीर। तो ये शब्द बहुत अनमोल चीज़ है। याद आता है कि हर कितने लोगों का ये होता है कि बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर वो गाली देते ही रहते हैं। सामान को गाली देते हैं, बाज़ार को गाली देते हैं, परिवार को गाली देते हैं। एक गांव वाले आपस में मीटिंग किए कि चलो हम बाड़ी सुधार पर कुछ मीटिंग किया जाए और उस पर ये कहा जाए कि भाई बाड़ी सुधार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बाड़ी से ही आदमी को गाली गलौज और झगड़ा का नतीजा आता है।
समाज आज दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बाड़ी पर कोई ध्यान नहीं देता है, बारी से ही कलह कष्ट होता है। बेटा को कैसे बाप से बोलना चाहिए, बाप को कैसे भाई से बोलना चाहिए, पति कैसी पत्नी से बोलना चाहिए, पत्नी को कैसे पति से बोलना चाहिए। तो हम लोग अगर इसका एक मीटिंग करें, उसमें सभा करें और इसी पर बोला जाए कि भाई बाड़ी को सुधार कर बोला जाए। तो पहुँचे एक दरोगा साहब के पास लोग, कहे कि देखिए आपको कल हमारे गांव में आना है और उसमें बाड़ी सुधार पे हम लोग कुछ कहेंगे ताकि लोगों पर प्रभाव पड़े और इसका आप अध्यक्ष हो जाइए। दरोगा जी कहे कि ठीक है हम आएंगे। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए आप बात बात पर गाड़ी देते हैं और वहाँ आप अपने ज़बान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपके मुख से गाली न निकले। दरोगा साहब कहते हैं ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, कल हम किसी साले को गाली नहीं देंगे। तो ऐसे बात जब लोग सुने तो कहे भाई दरोगा जी अब आप आकर क्या करेंगे जब यहीं पर आप गाली दे दिए। तो इसलिए हमें बाड़ी पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। बोली बहुत अनमोल चीज़ होती है और इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोलत बोलत बढ़े विकारा, सोई बोलो जो पढ़े बिचारा। पंडित से कहिए हितकारी, मूर्खन से रहिए झंखमारी। प्रेम की बात मधुर के बात पंडितों से होशियार विद्वान ज्ञानियों से बतियाइए। अगर मूर्खों से आप बतियाएंगे तो वास्तव में आपका कलह होगा, अंदर कष्ट होगा। कहते हैं कि कहाँ कबीर अरद घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। आधा घड़ा जो रहता है वो डोलता है, हिलता है, उसमें पानी ले जाने में दिक्कत होगा, लेकिन पूरा घड़ा अगर पानी भर जाए तो उतना नहीं हल्कता है। इसलिए जब हम पूरा विचार कर बोलेंगे तो हमारी बाड़ी में गलती नहीं होगा, सुधार होगा और हम भी मधुर रहेंगे और दूसरा भी मधुर होगा। बाड़ी ऐसी चीज़ होती है, कहा गया कि मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण मंत्र है तजदे वचन कठोर। तो आप भी सुखे हम भी सुखी, ऐसे बाड़ी बोले, ऐसे विचार रखें। आइए इसी के साथ हम अपने बाड़ी को समाप्त करते हैं। जो टूटी हो क्षमा कीजिएगा। साहेब बंदगी।